आज की वीडियो में हम गति की तीनों समीकरण के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। और उससे पहले कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे ऊपर लिखी हुई है डिस्टेंस, द मेजरमेंट ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी हिंदी में मैंने लिख दी है नीचे, तय किए गए रास्ते की माप को दूरी कहते हैं। और इसे एस से डिनोट करते हैं, यानी एस से इसे व्यक्त भी करते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ऐसे ही ठीक स्पीड, चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हिंदी में बोलूँ तो चाल, दूरी परिवर्तन की समय दर को चाल कहते हैं। v बराबर डी एस अपॉन डी टी, वेयर एस डिस्टेंस मीटर प्रति सेकंड मात्रक होता है इसका। v स्पीड को डिनोट करते हैं इसे, और डी एस ये दूरी है, और ये टाइम के टाइम अपॉन में जो दिया हुआ है टाइम है ये। वेयर एस डिस्टेंस, ये एस जो है यहाँ पे डिस्टेंस यानी दूरी है, और मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं हम वेलोसिटी पर। वेलोसिटी यानी वेग, चेंज इन डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी वेग किसे कहते हैं? विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। तो इसे वेग को हम वेक्टर v से डिनोट करते हैं। पीछे मैंने डेफिनेशन पढ़ी है वेग की, ठीक वैसे ही तो वहाँ पे हम क्या पढ़िए उसी के हिसाब से चलेंगे बिल्कुल। तो इसे वेक्टर लगा दिया यहाँ पे v के ऊपर, डी एस अपॉन डी टी, ये दूरी है, इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया क्योंकि हमने वेग पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी। ठीक, वेयर एस यहाँ पे दूरी है, और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। विस्थापन परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं। एक्सेलरेशन पर चलते हैं आगे। एक्सेलरेशन यानी त्वरण, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। त्वरण, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, और इसे ए से व्यक्त करते हैं, या ए वेक्टर भी लिख देते हैं, डी वी अपॉन डी टी, इसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आगे चलते हैं, सरल रेखीय गति, लीनियर मोशन। सरल रेखीय गति के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। यदि कोई कण सरल रेखीय पथ पर गति करता है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कोई भी गाड़ी वगैरह रोड पे जा रही है तो उसे सरल रेखीय गति तो कर रही है वो। अब चलते हैं हम गति की पहली समीकरण पर चलते हैं। गति की पहली समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमने ग्राफ बना लिया, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये हमने बना लिया यू यानी प्रारंभिक वेग, वी यानी अंतिम वेग। स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास यहाँ से हमें लिखाना है ये वाला ये लिखानी है, इन दोनों के बीच की दूरी। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो है वो u दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है वो हमें v दिया हुआ है, और हमें ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? एक्सेलरेशन निकालना है हमें, तो हमें कैसे ज्ञात करना पड़ेगा? a बराबर, तो ये टोटल v है, v में से इसको घटा दो, v माइनस यू अपॉन, ये टोटल हमारी t है, और t माइनस 0, इसे घटा दो। तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, ए को इधर ले आओ, ए टी बराबर v माइनस यू, और फिर इसको इधर ले जाओ या इसे इधर ले आओ, तो v बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर u प्लस ए टी, और यही गति की पहली समीकरण है। आगे चलते हैं गति की सेकंड समीकरण पर। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें। गति की सेकंड समीकरण पे पहुंच गए हम। ठीक, वही सेम वही है पहले जैसी कंडीशन, बस इसमें नाम दे दिए हैं हमें, ये u है, ये v है पूरी, तो हमने नाम दे दिए इसे o, a, b और c और d। ठीक, और ये t है ये हमारा समय। अब चलते हैं, हमें डिस्टेंस निकालनी है भाई। तो एरिया ऑफ फिगर, हमने पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा।
तो एस बराबर डिस्टेंस निकालने के लिए क्षेत्रफल की ज़रूरत है, तो हमें इसमें दो चीज़ निकालनी पड़ेंगी। पहले तो हमें आयत दिखाई दे रहा है, यानी एरिया ऑफ आयत, आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये वाला आयत बनना है, तो हमें इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, पूरे का लिखाना है वैसे तो हमें ओ ए डी सी में, आयत ओ ए डी सी में प्लस इसका भी निकालना पड़ेगा। ये त्रिभुज है, त्रिभुज बनना है हमारे पास, तो त्रिभुज ए बी डी में एरिया, इनका पूरा एरिया निकालना है। तो आपको पता होगा ऐसे निकालना है पूरा हमें एरिया ऑफ आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ओ सी क्या है, ओ सी चौड़ाई है, और सी डी क्या है, सी डी तो ऊंचाई है इसकी, और ओ सी क्या है, चौड़ाई है इसकी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एरिया ऑफ आयत, आयत का क्षेत्रफल लिखा गया है, और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है त्रिभुज का, ए और डी है ना, और आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है डी बी, इसकी ऊंचाई है। अब इसमें क्या मान रखने में, एस बराबर टी, वो टी कितना दिया है, ओ सी हमारे पास कितना है, टी है, ठीक है ना। सी डी कितना हमारे पास, सी और डी, सी डी हमें निकालना पड़ेगा, सी डी ये इधर दे रखा है, सी और डी, क्योंकि सी डी इसके बराबर है ना ए ओ के, तो ये यू दे रखा है, तो ये भी यू हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 1/2 ए डी का मान कितना होगा, ए और डी, ए डी ये वाला निकालना है हमें। तो 1/2 टी होगा, इसका मान क्या होगा, टी गुणा ये डी बी का मान है, डी बी का मान वी माइनस यू, ये टी दे रखा है इतना से इतना यहाँ पे, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जितना ये होगा और इतना ही ये होगा। तो इसी हिसाब से लिख दिया हमने 1/2 गुणा डी टी, 1/2 गुणा टी गुणा वी माइनस यू, क्योंकि ये दे रखा है ना, तो ए डी इतना ही होगा जितना उसी है, इतना इनके मान रखते हैं। एस बराबर यू टी मल्टीप्लाई हो गई 1/2 टी, टी की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, या तो इक्वेशन फ्रॉम 1 समीकरण 1 से वी माइनस यू बराबर ए टी, या वी बराबर यू प्लस ए टी होता है। तो इक्वेशन 1 तो जो पहले दिया है उसमें करके देख लेना, दे रखा है उसमें वी बराबर यू प्लस ए टी दे रखा है, तो हमने इधर खींच लिया, यू को इधर साइड से इधर ले लिया, तो वी माइनस यू बराबर ए टी हो गया हमारे पास। तो ए टी बराबर वी माइनस यू हो गया, तो हमारे पास वी माइनस यू है, तो उसका मान हमने ए टी रख दिया, और इसका मान इसकी मल्टीप्लाई कर दी, और एस बराबर क्या आ गया फिर, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी उसका है। ये गति की सेकंड समीकरण सिद्ध हो गई, निकल आई यहाँ से। तीसरी समीकरण थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की सहायता से निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। गति की पहली समीकरण क्या होती है, वी बराबर यू प्लस ए टी, तो इसका दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर लिख देना चाहें तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसका वी स्क्वायर बराबर यू प्लस ए टी का स्क्वायर, हमने इसका स्क्वायर कर दिया। इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना, तो हमने यही कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये अलग अलग कर दिया बस, इसमें कुछ नहीं करा, ए का स्क्वायर और टी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का ही होगा ना, हाँ कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस, हमने इससे 2a कॉमन ले लिया, 2 तो ले ही लिया हमने कॉमन, और एक ए भी कॉमन ले लिया, क्योंकि ए यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बता हमारे पास, तो यहाँ से एक ए चला गया स्क्वायर में, तो ए बचा, और टी स्क्वायर है ही, और यहाँ पे 2 नहीं है तो ये अपॉन में चला जाएगा, ठीक, यहाँ से 2a कॉमन चला, यू टी बचा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर
इंटू 2a हमने कॉमन लिया था, तो यू टी कहाँ से आया है समझ रहे हैं आप, यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। बस हमने कुछ नहीं किया, अलग अलग कर दिए हैं इसमें। यू टी हमने पहले ले लिया, इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। 1/2 यू टी निकल 1/2 तो है, इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, बस हमने 1/2 अलग करके AT स्क्वायर कर दिया। हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो AT स्क्वायर ही आ जाएगा, बस कुछ भी नहीं है इसमें। तो v और ये हमने कहाँ पढ़ा है, सेकंड समीकरण में, ये जो ऊपर दे रखा है, देखो दिखाता हूँ मैं, ये पढ़ा है s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, वो यहीं पे आ रहा है, यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो ये किसके बराबर है, s के बराबर है, हमने s ही तो माना है यहाँ पे, तो ये s के बराबर हमने s रख दिया। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a और इस ये टोटल के बराबर क्या रख दिया हमने, s रख दिया। बस यही, अगर आपको समझ में आई तो कमेंट करके जाएं, और जो भी टॉपिक पढ़ना है कमेंट में लिख दें, हम आपके लिए उस पर अगली वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।